पाठ 1 वर्ण विचारः। वर्ण उस छोटी से छोटी ध्वनि को कहते हैं जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, उ आदि। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के भेद। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर, दो व्यंजन। वर्ण स्वर 13, व्यंजन 33। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्व अर्थात अपने से हो जाता है, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे स्वर कहलाते हैं। संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 है। अ, आ, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ, औ। स्वर के भेद। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व, 2 दीर्घ, 3 प्लुत। स्वर ह्रस्व, इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। इनकी कुल संख्या 5 है, अ, ई, उ, री तथा ली। दीर्घ, इनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है। इनकी कुल संख्या 8 है, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ तथा औ। प्लुत, इनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है। इनका प्रयोग किसी को पुकारने या बुलाने के लिए किया जाता है। ओम। ओ के बाद 3 का अंक लगाते हैं। ए, आई, ओ तथा औ स्वरों को संधि या संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ये 2 भिन्न स्वरों के मेल से बने हैं, जैसे अ जमा ई या ई। ए, अ जमा ए, आई, अ जमा उ, ओ, अ जमा ओ, औ। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। मूल रूप में इनके पीछे हलंत चिन्ह, आड़ी या तिरछी रेखा लगाते हैं, अन्यथा अवर्ण जोड़कर रूप दिखाते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 है। क वर्ग, क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग, च, छ, ज, झ, इयां। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। अंतःस्थ, य, र, ल, व। ऊष्म, श, श, स, ह। व्यंजन के भेद। व्यंजन के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतःस्थ, ऊष्म। व्यंजन स्पर्श, इनके उच्चारण में जीभ मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है, अतः इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक के सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन हैं। अंतःस्थ, ये स्वर व्यंजनों के मध्य स्थित हैं, यानी इनका उच्चारण थोड़ा आराम से होता है। इसके अंतर्गत आने वाले व्यंजन य, र, ल तथा व क्रमशः ई, री तथा उ स्वरों के समीप से प्रतीत होते हैं। ऊष्म, इनके उच्चारण में मुख से गर्म हवा निकलती है, श, श, स तथा ह। संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क जमा श, क्ष, श जमा र, श। त जमा र, त्र। द जमा य, द्य। ज जमा इय, ज्ञ। क जमा त, क्त। अयोगवाह, ये न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन। इन ध्वनियों को केवल चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है।
इनका उच्चारण स्वरों के साथ होता है। ये वर्ण स्वरों के बाद मिलकर प्रयुक्त होते हैं। मुख्य रूप से अयोगवाह दो होते हैं। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाले ङ, म, ण, न, म का विविध नियमों के अनुसार अनुस्वार बन जाता है। विसर्ग स्वर के बाद र या स का प्रयोग प्रायः विसर्ग बन जाता है। विशेष जीवामूल्य और उपधमानीय भी अयोगवाह होते हैं, पर इनका प्रयोग वैदिक मंत्रों में होता है। वर्णों के उच्चारण स्थान वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के जिस भाग का किसी वर्ण विशेष में प्रयोग होता है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। दिए गए चित्रों तथा नीचे दी गई तालिका के माध्यम से उच्चारण स्थानों को सरलता से समझ सकते हैं। कंठ अ, आ, क वर्ग ह। तालु इ, ई, च वर्ग य, श। मूर्धा रि, रि, ट वर्ग र, श। दंत रि, त वर्ग ल, स। ओष्ठ उ, ऊ, प वर्ग। नासिका ङ, ञ, न, न, म। कंठ तालु ए, ऐ। कंठौष्ठ ओ, औ। दंतौष्ठम व। उच्चारण स्थान तालिका उत्पत्ति स्थानानि स्वराः 13 वर्गीय व्यंजनानि स्पर्शाः 25 अंतस्थाः 4 ऊष्माणः 4 अयोगवाहः 8 नाम। कंठः अ, आ, क वर्ग क, ख, ग, घ, ङ। ह कंठ्यः तालु इ, ई, च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। य श तालव्यः मूर्धा रि, ऋरि। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। र श मूर्धन्यः दन्ताः लृ। त वर्ग त, थ, द, ध, न। ल स दन्त्यः ओष्ठौ उ, ऊ, प वर्ग प, फ, ब, भ, म। ओष्ठ्यः नासिका ङ, ञ, न, न, म। नासिक्यः कंठतालुः ए, ऐ। कंठतालव्यः कंठोष्ठौ ओ, औ। कंठोष्ठ्यः दन्तोष्ठौ व। दन्तोष्ठ्यः। मात्रा व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखे जाने वाले स्वरों के चिन्हों को मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं जब व्यंजनों के साथ लगाई जाती हैं तब उनका हल चिन्ह हट जाता है। इसे निम्नलिखित तालिका के माध्यम से समझते हैं। व्यंजन स्वर की मात्रा क, अ, क, क, आ, का। क, ई, की। क, ई, की। क, उ, कु। क, ऊ, कू। क, री, क्री। का, रि, क्री। क, लृ, क्लृ। क, ए, के। क, ऐ, कै। क, ओ, को। क, औ, कौ। वर्ण विच्छेद अथवा वर्ण विन्यास शब्दों में प्रयुक्त स्वरों तथा व्यंजनों को पृथक करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। विच्छेद का अर्थ होता है अलगाव या पृथक्करण। यथा महेशः म, अ, ह, ए, श। अह। नायिका न, आ, य, इ, क, आ।
भगिनी भ अ ग इ न ई। चित्रम च इ त र अ म। वर्ण संयोजन। शब्द निर्माण के लिए अनेक वर्ण परस्पर संयोग करते हैं। इसी स्वरों तथा व्यंजनों की संयोग प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहा जाता है। संयोजन का अर्थ है जोड़ना। अतः शब्द निर्माण के लिए वर्णों को जोड़ना ही वर्ण संयोजन है। यथा प आ च अ क अह पाचकः। स ए व ई क आ सेविका। न अ र त अ क ई नर्तकी। प र आ प त उ म प्राप्तुम।